ज़रा बचके में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक इंश्योरेंस फ्रॉड के बारे में जो हाल ही के दिनों में काफ़ी तेज़ी पकड़ रहा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूर्या भाटिया, एक जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हैं। सूर्या, देखा गया है कि काफ़ी निवेशकों को, कंज्यूमर्स को आजकल कॉल्स आ रही हैं कि आपकी एक कोई पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसको आपने ठीक से रिन्यू नहीं किया, अब आप कुछ पैसे दे दीजिए और हम उसे रिन्यू कर देंगे और आपको आपकी पॉलिसी का जो पेमेंट है वो हम दे देंगे। इस तरह के जो कॉल्स आ रहे हैं आपने भी सुने होंगे, आपके क्लाइंट्स ने भी सुने होंगे। ज़रा इसके बारे में आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ये क्या स्कैम है और किस तरह से इससे बच सकते हैं? हाँ बिल्कुल विवेक, ये काफ़ी देर से चला आ रहा है, कई सालों से एक्चुअली अगर देखा जाए तो। पर पिछले एक साल के अंतराल में इसने काफ़ी स्पीड पकड़ी है। काफ़ी कॉल्स हम देख रहे हैं कि हमारे निवेशकों को, क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को आ रही हैं। इसका जिस तरीके से ये करते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट बनकर कॉल आती है और ये बोला जाता है कस्टमर को कि आपके पास आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी 2012-2013 के अंदर। समय चेंज हो सकता है, पीरियड जो साल है वो बदल सकता है। 2012-13 के अंदर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी और उसके अंदर आपने एक प्रीमियम पे किया हुआ है से 50,000। जनरली वो यही अमाउंट की बात करते हैं और एक साल पे किया, उसके बाद आपने अगले 2 साल तक आपने उसका भुगतान नहीं किया, जिस कारण से वो पॉलिसी आपकी स्थगित हो गई है और आपको उसको अगर पॉलिसी को रिवाइव करना है तो आपको अगले 2 साल का जो आपका प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा, तभी वो पॉलिसी रिवाइव हो पाएगी। और क्योंकि जनरली ये पॉलिसीज 10 साल की होती हैं तो 8 साल निकल चुके हैं, 2 साल का इकट्ठा प्रीमियम पे कर दीजिए। अगर 50,000 रुपये की अमाउंट है तो वो 1 लाख रुपया बैठ जाती है और अगले 2 साल में आपको जो भी उसका एक मैच्योरिटी अमाउंट है 2 लाख 2.5 लाख वो आपको मिल जाएगी। इससे निवेशक थोड़ा सा आकर्षित हो जाता है कि हाँ शायद मैंने कभी दिया हो, मुझे ध्यान नहीं रहा हो, मेरे बैंक ने करवाई हो, मुझसे मेरे दिमाग से स्लिप कर गया हो, मेरे एजेंट ने बेची है, मेरे एडवाइज़र ने बेची है। और क्योंकि वो इतनी कन्विंसिंग तरीके से आपको बात करते हैं और वो किसी भी बैंक्स के रूप में, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के रूप में वो बात कर सकते हैं, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो, LIC हो, बजाज हो, रेलीगेयर हो, कोई भी हो, मैक्स हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के रूप में वो आते हैं और इतने कन्विंसिंग होते हैं कि अगर आप चाहें उनको अपने घर बुलाना, दफ्तर बुलाना तो बुला सकते हैं। वो आई कार्ड के साथ आते हैं, अपना प्रॉपर सिस्टम, लैपटॉप सब लेकर आते हैं, आपको दिखाते हैं, उसमें आपका नॉमिनी भी रजिस्टर दिखाते हैं। आप पूछते हो क्या एड्रेस है, अगर आपको थोड़ा सा लगे भी कन्विंस करने के लिए कि नहीं और पूछता हूँ, आप समझदारी अपनी तरह से समझदार बनते हैं तो उनके पास सारे जवाब होते हैं। उनके सीनियर से बात करना चाहें तो अपने सीनियर से बात कराते हैं। उनको आपका पता, आपके नॉमिनेशन, सारा उनके पास डिटेल होती है ताकि आप पूरी तरह से उनसे कन्विंस हो जाएं। पर समय नहीं देते आपको, वो कहते हैं कि आपको ये आज ही पे करना है या कल तक पे करना है, नहीं तो ये जो ऑप्शन आपके पास है वो आपको नहीं मिलेगी, लैप्स कर जाएगी आपकी। तो क्योंकि आपको समय नहीं देते तो आपको फटाफट इसमें डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रीमियम पे करूं और इस कारण में हमने देखा है कई इन्वेस्टर्स उसके अंदर फंस जाते हैं, उनके चंगुल के अंदर, और वो प्रीमियम पे कर देते हैं और फिर वो नदारत हो जाते हैं और वो पैसा आपका डूब जाता है। तो हम सबको यही कहते हैं कि अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है या आपको लगता है कि ली हुई है, आपके पास रिकॉर्ड सिस्टम ठीक नहीं है, आप हमेशा एक स्टेप पीछे जाइए, रिकॉर्ड चेक करिए, देखिए कि आपने पॉलिसी ली थी नहीं ली थी। वो आपकी आपका एक ग्रीड फैक्टर होता है जो हम सबके अंदर एक तरफ से इनबिल्ट है, उसको वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं जागरूक करने का, ताकि आपको लगे हाँ कुछ पैसा था मेरा जो खो गया है, इस कोविड टाइम में कुछ पैसा आ रहा है मेरे पास, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक स्टेप पीछे जाइए, रिकॉर्ड चेक करिए, देखिएगा कि पॉलिसी कभी थी या नहीं थी आपके पास, और या आपका कोई एजेंट है उसको उसका नंबर दीजिए, वो रिकॉर्ड चेक कराएगा। और ये आप मानकर चलिएगा कि कोई भी आपको आकर पैसा वापस नहीं करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, टू गुड टू बी ट्रू वाली बात है, तो चांसेस नहीं है कि कोई भी आपको बोलेगा 10 साल बाद आके जी आप मुझसे ये पैसा ले लीजिए। ये मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ। अगर विवेक जी आपके साथ हुआ है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा जरूर कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। हो सकता है कि 99% के साथ नहीं होता है, पर 1% में क्या पता पॉलिसी हो आपकी, तो उसके लिए आप अपना रिकॉर्ड चेक करिएगा। बट हाँ, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर मत करिएगा किसी अनजान आदमी के साथ। बैंक्स भी बोलते हैं कि अपना OTP, पिन, पासवर्ड कभी भी शेयर मत करिए। यहाँ पर भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
आप रिकॉर्ड चेक कराइए, अगर वो पॉलिसी आपको मिलनी है, आपकी है, तो 1-2 दिन में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हैं, अपनी बाकी प्रीमियम पे कर सकते हैं, हेल्थ का फॉर्म भरना पड़ता है, वो भरिएगा, आपके हेल्थ चेकअप होगा, वो करवाइएगा और आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाएगी। अगर जेन्युइन है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि 24 घंटे हैं, उसके अंदर ही मुझे पेमेंट करनी है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो जल्दबाजी में आकर अपना जो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है उसको वेस्ट मत करिए, समझदारी से काम करिएगा, अपने एडवाइजर से, एजेंट से कंसल्ट जरूर करिए और तभी अगला स्टेप उठाइएगा। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि एडवाइज़र का क्या रोल होता है, और कई बार हम इसे नहीं समझ पाते ठीक से, हम चाहते हैं कि सब कुछ खुद करें। एक शायद प्रॉब्लम ये भी होती है सूर्या कि अधिकतर लोग बैंक के थ्रू पॉलिसीज़ ले लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, और उसमें ये होता है कि आपने ख़रीद ली, कई बार तो लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं था और हमें बेच दी, फिर आपका रिलेशनशिप मैनेजर वैसे ही हर 6 महीने चेंज हो जाता है, आपको समझ नहीं आता आप किसको फ़ोन करें, किससे पूछें। कितना ज़रूरी है आपके मुताबिक कि अपने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हों उनको ठीक से रखें? कई बार काफ़ी लोगों में देखा गया, हम लोग चूक जाते हैं इस बात से, ठीक से नहीं रख पाते अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और फिर इसीलिए कोई आके हमें कहता है कि आपने ये 10 साल पहले ली थी, और हमें लगता है कि हाँ, आपने शायद वाकई ली थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक। तो इसलिए, और खास करके इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप लेते हैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर उसी के बारे में आपको नहीं पता तो कहीं तो कुछ गलत कर रहे हैं आप। तो आपको अपने लिए समय ना निकाल के अपनी फैमिली के लिए समय तो निकालिए, जिसके लिए आपने प्रीमियम पे किया, अपनी फैमिली को सेफगार्ड करने के लिए। अगर उसी को आप नहीं ठीक से बचा पाए तो पर्पस ही क्या आपका इतना मेहनत करने का, इतना कमाने का? एक थोड़ा सा समय मांगता है, ज्यादा समय भी नहीं मांगता है। एक स्ट्रीमलाइन करना एक बारी अपने आप को, अपनी जो आपके एसेट लिस्ट है, इंश्योरेंस की लिस्ट है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए। अगर आपका एडवाइजर है उसको तो बताएंगे आप, ताकि वो समय समय पे आपको गाइड कर पाए या आपके फैमिली मेंबर्स को कुछ समझा पाए। अगर कोई फैमिली में कभी इंश्योरेंस के लिए कोई हादसा हो जाता है तो ये आपकी और आपकी फैमिली के लिए जरूरी है कि आप जो मेहनत करते हैं, आपका जो पैसा है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करें उससे, तभी आपके पैसे का आपको एडवांटेज मिल पाएगा और आपकी फैमिली को एडवांटेज मिल पाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या। यही उम्मीद करते हैं कि दर्शक ने आपकी बात सुनी और आप अपने पैसों का ख्याल रखिए, थोड़ा बहुत अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर ध्यान दीजिए, और अगर कोई भी आपको इस तरह से फ़ोन करता है और कहता है कि आपकी कोई पुरानी पॉलिसी है और उसके लिए आप आज पैसे चुका दें तो आपको और पैसे मिलेंगे, इस तरह के फ्रॉड से आप बच के रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।